हेलो स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखें। शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन 0 से 1 ऑफ एफ एक्स। एक्स अगर रेशनल है तो 1 आएगा, एक्स अगर इरेशनल है तो -1 इज बाउंडेड बट नॉट रिमान इंटीग्रेबल। कि ये फंक्शन बाउंडेड तो है लेकिन क्या नहीं है, रिमान इंटीग्रेबल है। अब ये फंक्शन तो आपको पहले ही दिख रहा है कि बाउंडेड है, कि एक्स जब भी कोई रेशनल नंबर लोगे तो वैल्यू 1 आएगी और जब एक्स इरेशनल नंबर लोगे तो वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। तो फंक्शन की जो है मोड ऑफ एफ एक्स चेक करें तो सिर्फ आपके पास क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, या तो वैल्यू 1 या फिर वैल्यू -1। तो फंक्शन तो आपका बाउंडेड है हर एक एक्स के लिए। अब इसमें पार्टीशन नहीं दे रखी तो हमने क्या किया है, एक पार्टीशन को कंसिडर किया है 0, 1/n, 2/n, n/n। तो बीच में कहीं r/n और r-1/n भी होगा ऑन 0 से 1। इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल 0 से 1। लेंथ जो है हर एक सब इंटरवल की, कोई भी इंटरवल ले लो, जैसे यहाँ से यहाँ की लेंथ निकालोगे तो 1/n-0, 1/n, 2 यहाँ से यहाँ ले लो कि 1/n और 2/n, तो क्या होगी लेंथ 2/n -1/n 1/n। तो आप कोई भी इंटरवल उठा लो कि हर एक सब इंटरवल की लेंथ जो है वो क्या होती है, 1/n है। तो आपका डेल आर क्या आ गया, 1/n। अब देखिए, अब आपको पता है कि कोई भी जब आप इंटरवल उठाते हो तो इसमें इनफाइनाइटली रेशनल है और इनफाइनाइटली इरेशनल नंबर है। किसमें, तो इनफाइनाइटली नंबर ऑफ रेशनल है और इनफाइनाइटली नंबर ऑफ इरेशनल है। कोई भी इंटरवल उठा सकते हो, जैसे 0 से 1/n है तो भी इनफाइनाइटली, 1/n से 2/n है तो भी आपके पास इनफाइनाइटली। कोई भी सब इंटरवल उठाते हो या आर उठाते हो तो सब में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल और इरेशनल नंबर है। तो आपको पता है कि एम आर क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है इस इंटरवल में। तो आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड -1 से छोटी तो कोई वैल्यू आएगी नहीं, तो -1 होगा। और कैपिटल एम आर क्या होगा, लिस्ट अपर बाउंड, और 1 से कोई बड़ी नहीं है तो लिस्ट अपर बाउंड क्या होगा आपके पास, 1 होगा। एल एफ पी क्या होगा आपके पास, समेशन आर वेरीज 1 से n एम आर डेल आर। तो आपके पास एम आर की वैल्यू -1/n। तो -1/n आपने बाहर लिया, समेशन आर वेरीज 1 से n 1। देखिए आप इसमें 1 आर कितने टाइम्स है, 1 से लेकर n, तो इसका मतलब 1 + 1 + 1 + 1 कितना, 1 कितनी बार, n टाइम्स 1, तो मतलब n ही है वो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1/n क्रॉस 1। तो n से n कैंसिल, ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -1। ऐसे ही आपके पास यूएफपी निकालोगे तो समेशन आर वेरीज 1 से n एम आर डेल आर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, समेशन आर वेरीज 1 से n 1/n बाहर जाएगा और आर फिर से आर कितने n टाइम्स है, 1, मतलब 1 + 1 + 1 n टाइम्स, तो n आएगा। फिर n यहाँ क्या आ जाएगा, n क्रॉस 1/n, तो कट के आपके पास कितना हो गया है, 1। ठीक है, तो आपके पास एल एफ पी तो -1 और यू एफ पी 1 दोनों ही बराबर नहीं है, इंटीग्रेबल दोनों बराबर नहीं है, इंटीग्रेबल नहीं है। और रिमान इंटीग्रेबल चेक करना है तो आप इसका क्या निकालो, लोअर भी सम वो निकालो इंटीग्रेबल और अपर भी। अब हम पहले लोअर निकाल रहे हैं, देखिए लोअर निकाल रहे हैं, 0 के नीचे ऐसे लिखा रखा है 1। तो एफ डी एक्स क्या होगा, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एल एफ पी। एल एफ पी का लिस्ट अपर बाउंड क्या होगा, -1। ऐसे ही आप अपर निकालोगे तो 0 से 1 एफ डी एक्स, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ यू एफ पी, और इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितना होगा, 1। एक -1 और एक 1 दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है आपका रिमान इंटीग्रेबल नहीं है, जबकि फंक्शन आपका बाउंडेड था। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड दे रखा है तो वो पक्का रिमान इंटीग्रेबल होगा। ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि आपके पास क्या है, इफ ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन 0 से a ग्रेटर देन 0 बाई f ऑफ x क्यूब, देन शो दैट f इज रिमान इंटीग्रेबल ऑन 0 से a एंड इंटीग्रेशन 0 से a f dx आपके पास आएगा a⁴/4। देखो, सबसे पहले तो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि आपका f ऑफ x क्या दे रखा है और 0 से a ग्रेटर देन 0। तो आपका f ऑफ x क्या है, x3। हमने एक पार्टीशन कंसिडर कर ली, हमें a की जरूरत थी, तो 0 यहाँ देखो, जब हम 0 से n तक ले रहे थे तो हमने ली थी 0, 1/n, 2/n, इस तरीके से। इसमें a और है तो हमने ले ली 0, a/n, 2 a/n, r-1 a/n, r a/n, n a/n
एन। तो आपके हर एक सब इंटरवल, कोई भी सब इंटरवल लोगे तो उनकी लेंथ क्या है आपके पास, इसमें से हर एक पीछे में से आगे वाला घटा दो तो आपके पास हर एक सब इंटरवल की लेंथ क्या है, a अपॉन एन। तो डेल आर क्या हो गया आपके पास, a अपॉन एन। आपका फंक्शन क्या था, एक्स क्यूब। आपको पता है एक्स क्यूब जो है और इस इंटरवल पर इंक्रीजिंग फंक्शन है, इस इंटरवल कोई भी वैल्यू दे दो आप, ये आपके पास हमेशा बढ़ता ही जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, नेगेटिव तो नहीं जाएगा आपके पास, ना ही इसकी वैल्यू कम होगी। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, जो इस तरीके से चलता जाए आगे, मतलब ऐसा नहीं है कि डिक्रीज हो रहा है। एक फंक्शन डिक्रीज होता है कि पहले वैल्यू बड़ी होती है, फिर किसी पर छोटी आ जाती है, फिर बड़ी आ जाती है। इंक्रीजिंग फंक्शन होता है कि जब भी आप इस इंटरवल में से वैल्यू पुट करते जाओगे, ये ऊपर ऊपर बढ़ती हुई जाएगी, कभी कम नहीं होगी। तो एम आर क्या होगी, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ए अगर पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये कंडीशन दे रखी है कि ए क्या है आपके पास, पॉजिटिव। अगर ए को पॉजिटिव नहीं दे रखा होता तो भी हम, अगर नेगेटिव है तो हमें सोचना पड़ेगा कि इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग आएगा, लेकिन ए क्या दे रखा है, पॉजिटिव। तो आपका ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। एम आर क्या होगा, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन एक्स आर माइनस वन ऑफ एक्स आर। तो एफ ऑफ एक्स आर क्या हो गया, एफ आर ए अपॉन एन, और एफ ऑफ एक्स तो आपका एक्स क्यूब है तो इसका क्यूब हो गया। इसका लिस्ट अपर बाउंड आपके पास आर माइनस वन अपॉन ए, इसका क्यूब हो गया। एम आर इसमें रखोगे आप तो यहाँ से ये चीज कांस्टेंट है, और आपके पास आर वेरीज वन से एन, तो यहाँ आर माइनस वन, वन रखोगे तो जीरो आ जाएगा, टू रखोगे तो वन का क्यूब, वन का क्यूब टू का क्यूब, इस तरीके से आएगा। वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब प्लस इस तरीके से एन का क्यूब, और आपको पता है इसका सम क्या होता है, एन। एन इसमें एक टर्म कम है ना, जीरो आ रही है, तो फिर एन माइनस वन, देखो फार्मूला तो ये होता था हमारा इसका, एन माइनस वन बाई टू और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन बाई टू और इसका होल स्क्वायर। तो आपके पास हो जाएगा एन माइनस वन एन बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ से आपकी ये वैल्यू आ गई। एन को इन्फिनिटी अप्रोच करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। और यूएफपी में आप यही रखोगे, आर क्यूब अपॉन ए क्यूब अपॉन एन क्यूब ए अपॉन टू एन। तो आप ये देखिए उसमें एक टर्म देखिए, उसमें इसमें आर की जगह वन रखोगे तो यहाँ से शुरू होगा, देखिए यहाँ से आर, जैसे वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब, और उसमें कहाँ से शुरू हुआ था, उसमें शुरू हुआ था जीरो से, उसमें कहाँ से शुरू हुआ था, जीरो से, तो एक टर्म कम थी इसलिए एन माइनस वन। फार्मूला तो आपके पास यही होता है ना, एन प्लस वन बाई टू और इसका होल स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा, एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। आपने एन को फिर इन्फिनिटी अप्रोच किया और आपके पास दोनों ही टाइम्स आपके पास वैल्यू क्या आ गई, आपके पास अपर सम और लोअर सम, अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल ए की पावर फोर अपॉन फोर। तो फंक्शन आपका रीमान इंटीग्रेबल है और आपकी वैल्यू क्या होगी, ए की पावर फोर अपॉन फोर। ओके, थैंक यू।